जब आप किसी भी फील्ड में आते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड कंप्यूटर्स, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं कि कौन क्या बता रहा है क्या नहीं, तो आपको अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाओगे। हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है सतनाम। सतनाम इज अवर ओनली प्रोडक्ट। आज भी बेच रहे हैं, उन्होंने आपको बेचा, क्या बेचा? कलीग एट द प्रोडक्ट आपने ले लिया। अब आप उस प्रोडक्ट के सहारे बैठे हुए हैं। अब वो प्रोडक्ट जेन्युइन है कि डुप्लीकेट है, अब इसको परख करना है। तो दो प्रोडक्ट है इस दुनिया में, एक है अक्षरों के द्वारा बने हुए, वो हर गुरु दे रहा है आपको। एक है मंत्र जो चैंटिंग है वो सब दे रहे हैं, A to Z दे रहे हैं। और एक प्रोडक्ट है विदाउट चैंटिंग, उसमें नाम की जरूरत ही नहीं है, उसमें किसी अक्षर की जरूरत नहीं है, उसको नी अक्षर कहते हैं। एक हो गया अक्षर, एक है नी अक्षर। एक है नाम, एक है सतनाम। समझ रहे हो? एक है सत्य, एक है असत्य। बस यही समझना है कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो आपको सत्संग में समझ में आएगा, सारा बताएंगे आपको। तो आपकी सवाल है ना, ये बिल्कुल जड़ से लेके अंत तक बता देंगे कि आपके पास प्रोडक्ट असली है या नकली है। कोई गुरु ये नहीं कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट नकली है, कोई नहीं कहता। ये हमें परख होती है, हमने परखना है। सब्जी वाला कह रहा ताजी सब्जी ले लो, हरी सब्जी ले लो, भले अंदर कीड़े पड़े हैं उसमें, कभी बोलेगा कीड़े वाली सब्जी ले लो, सड़ी हुई सब्जी ले लो। ये तो तुम देखो भैया सड़ी हुई सब्जी बेच रहा है, वो लेनी है बहन जी, ले, नहीं तो आगे बढ़। वो उसको भी हरी कह के ही बेचेगा, उसकी मजबूरी है। तो हम क्या बेच रहे हैं? हम हिंदी के नाम बेच रहे हैं, पंजाबी के नाम बेच रहे हैं, अंग्रेजी के नाम बेच रहे हैं। आपको कृष्ण, कलीम, कृष्ण इसलिए मिला है क्योंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए हो, क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए हो। कलीम अल्लाह कलीम क्यों नहीं मिला? कलीम वाहिगुरु कलीम क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि यू बिलोंग्स टू ओनली हिंदू रिलीजन, दैट्स व्हाई। लेकिन जब तुम जाओगे फॉरेन में, वो कहते हैं हु इज कलीम और हु इज कृष्णा, आई डोंट नो। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्योंकि नाम की दुकान है यहाँ पे। कबीर साहब कह रहे हैं नाम को किनारे कर दो, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। तुम क्या जपते हो? राम राम छोड़ दे इसे। तुम क्या जपते हो? वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ इसको। तुम क्या जपते हो? मैं अल्लाह अल्लाह, इसको छोड़। तुम क्या जपते हो? कलीम कृष्ण कलीम, छोड़ इसको। क्यों? क्योंकि दिस ऑल आर द अल्फाबेट्स, नथिंग एल्स। किसी बात ये सब अक्षर हैं। गुरु ग्रंथ साहब में देर आर मेंशन ना सतनाम वाहिगुरु। Doesn't matter if you mention or not. These are the alphabets. You have to understand that these are alphabets. You have to read the alphabets. छोड़ दो इसको। किसने बनाए? शब्दों में कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी है, but we need the source of energy, not the energy only. सारी दुनिया एनर्जी 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 कर रही है। What is the source of energy? Directly we will connect with that energy. ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैं बोल रहा हूँ अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? किसकी वजह से ये अक्षर बोले जा रहे हैं? उसको जानना है। जिसने अल्लाह भी बोल दिया, वाहिगुरु भी बोल दिया, गॉड भी बोल दिया, वो कौन है? उसको जानो। वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी में उलझे पड़े हैं। हमारे शरीर क्या है? एनर्जी। आप अपने आप को औरत समझ रही हो, कोई अपने आप को आदमी समझ रहा है, जबकि क्या है? सब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है सब। आप इसको जोड़ के देख लो। तो फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में कली, कलिंग, कली, कली, कृष्ण, कली कहाँ है? तो अक्षर मात्र है। जब आदमी आदि मानव था, जब बोलना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता, नंगा घूमता था, तब ये अक्षर कहाँ थे? आ ई ई उ का खा गा, ए बी सी डी, उड़ा एड़ा इड़ी अलिफ बे ते पे, कहाँ थे ये अक्षर? खुद ही बनाए और खुद ही उसमें फंस गए जाके। नाथ परंपरा से ही मंत्र दिए हैं, तो किसी भी मंत्र की जरूरत ही नहीं है। आप खुद एक महामंत्र, अपने आप को जानो कि मैं क्या हूँ। आप खुद एक महामंत्र, आपकी वजह से सारे मंत्र निकल रहे हैं। आपकी वजह से अक्षर पैदा हो रहे हैं। according to you, there is other guru who is pure in this world. In this world? Yeah. No one. No one. No one. You are the only one. Not I am the only one.
They mean Because you don't actually you don't know who am I. That's why you are very asking true, that. very true. Because it's the first time I'm coming here. To be very honest, I have never heard your lecture. I have never heard your name, so I don't know. I am totally wrong. ठीक है? मैं तो जीरो से यहाँ पर हूँ, तो that is why I am asking. वही मैं कह रहा हूँ, आप सत्संग सुनोगे ना तो आपको शुरू से अंत तक बता। उसके बाद क्या करना है, आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, आप किसी सत्संग मंगवाओगे, आपको सीरियल वाइज सत्संग मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। अभी क्या दिख रहा है, मैं क्या हूँ, क्या है, शरीर दिख रहा है। उसके बाद आप जानोगे मैं कौन हूँ। अभी कोई कहे ना नितिन दास क्या है, एक लड़का है, नितिन दास कौन है, अब एक आत्मा है। आप क्या हो? आत्मा सभी कहते हैं, बट हमने कहाँ देखी? आप देख नहीं सकते हाँ, सिर्फ सुना है, हाँ। हम जानना इसी चाहते का हैं, realize- not मानना चाहते हैं। इसी को रियलाइज करवाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब नाम जाप नहीं होता। अध्यात्म में बाय 2 words, अध्याय प्लस आत्म। स्पिरिचुअलिटी मेड बाय 2 words, स्पिरिचुअल, स्पिरिट एंड रिचुअल्स। Spirit and rituals. When spirit come in your rituals, then you are spiritual. जब आप अध्याय प्लस आत्मा का अध्याय पढ़ लेते हो, तब आप आध्यात्मिक कहलाते हैं। लेकिन आप मंत्रों को पकड़ के बैठे हो, तो मंत्र जप रहे हो, आध्यात्मिक कहला रहे हो। मंत्र जपने वाले जपी कहलाते हैं, जपी। तपस्या करने वाले तपी कहलाते हैं, आध्यात्मिक नहीं कहलाते। आध्यात्मिक कौन कहलाएगा? The one who knows about the spirit, about himself. Then only we can say he is the आध्यात्मिक person. जो मैं समझ पाया हूँ ये है, आप जब नाम जप करते हैं, नाम जप स्टार्टिंग में काम आता है, एक टाइम बाद नाम जप भी छूट जाता है, नाम भी छूटता है, इसके बाद सोर्स तक पहुँच जाते हैं। ये आपको लगता है, ये आपको लगता है, कारण क्या है? आप कह रहे हो कि हम बीज तो नकली बोलते हैं, लेकिन आगे जाके वो असली हो जाता है। कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जिसमें आप चले जाते हो वो 4 वाणियां हैं, पता है ना 4 वाणियां कौन कौन सी? उसमें जाके उलझ जाता है बंदा, शून्य में चला जाता है, खत्म हो जाता है खेल उसका, यानी वो नथिंगनेस में चला जाता है। वही सबसे बड़ा जाल है। अभी आपको इसमें देखो, सत्संग सुनोगे ना, हाँ, ये कोई बहस का तो मुद्दा है नहीं है, हाँ, ये समझ का मुद्दा है। हाँ, दिस इज अ हेल्दी, वेरी हेल्दी डिस्कशन। तो उसके लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पे। अभी आप क्या कर रहे हो? ऊपर स्विमिंग कर रहे हो। अच्छा ये बता दो, अच्छा वो बता दो, नहीं, एक बार गोता मारो, जरा सत्संग में गोता मारो। उसके बाद आप खुद कहोगे कि आज तक जो मैं करती आ रही थी, दिस इज नॉट द परफेक्ट नॉलेज। खुद बोलोगे अपने मुंह से। कब? जब तुम्हें समझ में आ जाए। अभी जब मैं बैठी थी, अभी सिटिंग आउटसाइड, I just had only one question for all the subjects कि आपके गुरु जी से जुड़ने के बाद और उससे पहले, है ना, आप में क्या परिवर्तन आया? Nobody was able to give me an answer. Nobody could satisfy me with that answer. It was a very simple one. कि हमें पता, मैं आज से आपने 5 साल पहले जर्नी देखी तो मैं क्या की, माई बिहेवियर वॉज डिफरेंट, तो पता नहीं, आई कुडंट सेटिस्फाई। देखो ऐसा होता है, सबकी जर्नी अपनी अलग अलग है। एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ, ओन कंडीशन, ओन सिचुएशन। कौन किस कंडीशन से आया है, क्या भक्ति कर रहा है, और उसके घर का माहौल क्या है, डिपेंड, ठीक है ना। तो हम ये सवाल नहीं करते कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया। हमारा सवाल ये है, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम कौन हो? जीवन में बदलाव, आपका कंडीशन घर की ऐसी है कि आप बिना गुस्सा किए वहां रह नहीं सकते। बच्चे ऐसे हैं आपके घर में, 2-2 मिनट में कुछ कर रहे हैं, आप बिना, सुनो, उसी को समझना है। अब उन बच्चों को आप जब डांटते थे, तब आप ऐसे डांटते थे कि आप उसी में रम जाते थे कि यार ये परेशान कर दिया इन्होंने मुझे। इस ज्ञान को लेने के बाद आप डांटोगे, लेकिन आप क्या समझ के डांटोगे कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है, ये मेरा कोई मंजिल नहीं है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ इस बच्चों को डांटने के लिए, इनको सुधारने के लिए। मैं इस दुनिया में आया हूँ अपने आप को जानने के लिए। ठीक है, ये मेरे कर्म है, बुरे आए तो बुरा बच्चा आ गया, अच्छे कर्म से तो अच्छा बच्चा आ गया। मतलब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। हमारे यहाँ परिवर्तन क्या मेन परिवर्तन क्या होता है? हमारे यहाँ परिवर्तन ये होता है कि आपकी जड़ें उखड़ती हैं इस दुनिया से। आप इनमें से किसी को भी पूछोगे क्या तुम वापस आना चाहते हो,
जो कहते थे हाँ आना चाहते हैं, आज वो क्या कहेंगे, नहीं आना चाहते। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल द यूनिवर्स एंड दिस नॉलेज।